अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास एक सुपर पावर है जिससे आप अपनी बात दूसरों को, पूरी दुनिया को समझा सकते हैं और हर एक सिचुएशन में अपनी बात को कॉन्फिडेंटली रख सकते हैं, तो क्या ये सुपर पावर आप अपने हाथ में लेना चाहेंगे? लेकिन ये पावर सिर्फ बात करने तक लिमिटेड नहीं है, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज, टोन और फीलिंग्स तक पहुंचेगी। अगर आप रेडी हैं अपनी बात को पावरफुल एक्सप्रेस करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, बॉडी लैंग्वेज मैटर्स। आप जो कह रहे हैं वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आपका बॉडी लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है। आपके वर्ड से ज्यादा लोग आपके बॉडी लैंग्वेज से आपको समझते हैं। अगर आप बात करते टाइम अपने आंखों से कांटेक्ट नहीं बनाते, अपने हाथों को हमेशा क्रॉस रखते हैं, तो लोग समझ नहीं पाते कि आप कॉन्फिडेंट हैं या नहीं। बॉडी लैंग्वेज आपके कॉन्फिडेंस का मिरर होता है। तो आइए देखते हैं एक सिंपल ट्रिक। जब भी आप किसी से बात करें, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स रखें, अपने बैक को स्ट्रेट रखें और अपनी आंखों से डायरेक्ट कांटेक्ट बनाएं। पॉइंट 2, स्पीक क्लियरली एंड कंसाइजली। डू यू नो व्हाट द मोस्ट अनोइंग थिंग इन कम्युनिकेशन इज? बातें जो समझ में ना आए। अगर आप अपनी बातों को डायरेक्टली और क्लियरली नहीं रखते तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी क्वेश्चन होता है। क्लैरिटी इज की। आपको अपनी बातों को शॉर्ट, क्रिस्प एंड क्लियर तरीके से कहना होगा। अगर आप बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं अपनी बातों को समझाने में, तो आप लोगों का अटेंशन खो सकते हैं। अपने पॉइंट पर फोकस रखें और जितना जल्दी हो सके अपनी बात को क्लियरली एक्सप्रेस कर दें। क्या आपने कभी ये नोटिस किया कि जब भी आप डायरेक्टली और क्लियरली बात करते हैं तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं? थर्ड पॉइंट है, ओन योर आइडियाज। अगर आपने कुछ सोचा है तो अपने बिलीव्स को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करो। अगर आप अपनी बात के साथ कन्विक्शन नहीं रखते तो वो दूसरों तक नहीं पहुंचती। आप अपनी बात को सच्चाई और कॉन्फिडेंस के साथ कैसे रख सकते हैं? ये जरूरी है कि जब आप अपने आइडियाज को शेयर करें तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, टोन और एक्सप्रेशंस के साथ उन्हें रेनफोर्स करें। फोर्थ पॉइंट है, लिसन एक्टिवली। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बात करने के बारे में नहीं होता, सुनने के बारे में भी होता है। अगर आप दूसरे इंसान की बात एक्टिवली सुनते हैं तो आप अपने रिस्पॉन्स बेटर तरीके से दे सकते हैं। एक्टिव लिसनिंग से आपको उनके इमोशंस को समझने में हेल्प मिलती है और फिर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेबल और इफेक्टिव रिस्पॉन्स दे सकते हैं। क्या आप अपनी बात को सुनाने के अलावा दूसरे की बात को भी ध्यान से सुनते हैं? अगर आंसर यस है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आपको ये प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि ये स्किल आपको और आपकी बातों को ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाने में हेल्प करेगी। फिफ्थ पॉइंट है, स्टे काम एंड कलेक्टेड। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि जब भी आप नर्वस रहते हैं तो आपकी बात में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता? अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो तो आप स्ट्रेस फ्री और मोर फोकस्ड हो जाते हो और आपका मैसेज ज्यादा क्लियर हो जाता है। एक सिंपल टेक्निक, जब भी आप नर्वस फील करते हैं तो भले ही 1 मिनट ही क्यों ना, आप डीप ब्रीदिंग करने की कोशिश करिए। आपको उससे डेफिनेटली रिलैक्स फील होगा। ये आपकी बॉडी को रिलैक्स करेगा और आपको मेंटली शांत करेगा। याद रखना, कामनेस इज द की टू क्लियर कम्युनिकेशन। आज के लिए बस इतना ही। आपने देखा कि आप कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कॉन्फिडेंस के साथ इंप्रूव कर सकते हैं। आपका बॉडी लैंग्वेज, क्लैरिटी, अपने आइडियाज को ओन करना, एक्टिवली सुनना और काम रहना, ये सभी चीजें आपके कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती हैं। अगर आप अपनी ओवर थिंकिंग को रोकना चाहते हैं और अपनी लाइफ को और ज्यादा फोकस के साथ जीना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए वीडियो पर क्लिक कीजिए।